नवाज साहब, क्या तहरीक इंसाफ ये बात तय है कि मुज़ाकरात के लिए तैयार है, दोनों तरफ इस्टेब्लिशमेंट से भी और हुकूमती लोगों से भी, दोनों तरफ बातचीत के लिए आप लोग तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो भी क्लियर कर दूं कि आपने कहा ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में क्यों घसीटना चाहती है। मतलब ये तो हकीकत है कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल पॉलिटिक्स में रहा है और आज भी है। सो जब कभी इस मामलात को तूल पकड़े जाएंगे तो बात तो ऑब्वियसली उसमें उनका रोल होगा। ये हो नहीं सकता कि आप किसी से बात करें और एस्टैब्लिशमेंट का रोल ना हो। समवेयर बिहाइंड द लाइन, मतलब चाइना ने बात करनी है तो ऑब्वियसली वो बात उनसे ही करेगा। अगर सऊदी अरब ने बात करनी है तो आर्मी चीफ से मुलाकात करते हैं। सो एवरीबडी रियलाइज है कि पाकिस्तान में डिसीजन मेकर्स कौन है। अब इशू क्या है, जो आपने 4-5 हमारे सीनियर मेरे कुलीग्स की जो स्टेटमेंट्स दी हैं, बहरहाल सारे के सारे एक ही बात कह रहे थे। शहरियार अफरीदी ने कहा कि जी जब बात करनी होगी हम उस वक्त डीजीआई या आर्मी चीफ से बात करेंगे। शिबली फराज साहब की जो स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने उसके बाद में उसको डिनायल दिया था कि ये स्टेटमेंट मैंने नहीं दी। मैं आपको थोड़ा हकीकत बता दूं कि कल हम खान साहब के पास, मैं, शिबली फराज साहब, रऊफ हसन साहब, असद कैसर साहब, हम चारों वहां पे जब मिलने के लिए गए थे तो खान साहब पे इस पे बात हुई थी। ही वॉज वेरी क्लियर, भाई हम किस बात पे मुज़ाकरात करें, मतलब हमारा मिडिल ग्राउंड क्या है। तो खान साहब ने कहा कि एक मिडिल ग्राउंड हो सकता है मुज़ाकरात पे, अगर कभी बात हो, अगर हुई तो। इस वक्त कोई बात नहीं, वो है हमारे ऊपर जो पॉलिटिकल केसेस मेरे वर्कर्स के ऊपर है। उन्होंने कहा मेरी जात को नफी कर दें, मेरी जात के वाले से बात खत्म कर दें, क्योंकि एंड ही मेड इट वेरी क्लियर कि जब मेरी जात आएगी तो ऑब्वियसली मिडिल ग्राउंड क्या है, जी मैं सियासत छोड़ दूं या मैं मुल्क से बाहर चला जाऊं। तो ये कम अज कम मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकूंगा। मेरी जान जो है ना, जो आपने टेलीग्राफ वाली बात की, एग्जैक्टली कल खान साहब ने कहा मेरी जान तो जा सकती है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। एंड आई एम श्योर कि जब दूसरी साइड से बात की जाएगी, उन्होंने अगर एक शर्त रखनी है वो यही रखनी है कि खान साहब कॉम्प्रोमाइज करके पॉलिटिक्स से बाहर हो जाए, विच ही इज नॉट विलिंग टू डू दैट। सो ना हमारे मुज़ाकरात उनसे हो रहे हैं, ना ही हमारी तरफ से किसी ख्वाहिश का इजहार किया गया। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये हमने जरूर कहा कि जब कभी मुज़ाकरात होंगे, व्हेनेवर, मैं ये तो नहीं कह सकता कल फ्यूचर में क्या होगा, जब कभी होंगे वो उनसे होंगे जो असल ताकत में पावर कॉरिडोर्स में फिरते हैं। इस हुकूमत का मैं बार बार कह चुका, इस हुकूमत से क्या बात की जाए कि अगर वो हुकूमत अपना इंटीरियर मिनिस्टर नहीं लगा सकी, मतलब मोहसिन नकवी सब जानते हैं एक तोहफा है, अगर ये तोहफा उसको कबूल करना पड़ गया, उस हुकूमत के पास क्या कुछ है अपने पास करने के लिए। तो तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल जो है वो सियासत से ख़त्म हो। आपको याद होगा तकरीबन 2 हफ्ते पहले राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात ये की कि नवाज शरीफ साहब भी ये चाहते हैं, मुस्लिम लीग नून भी चाहती है कि आप लोग उनके साथ बैठें, आप लोग बात करें, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करें। लेकिन फिर आप लोगों को ये भी पता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने बात क्या करनी है, उन्होंने माइनस इमरान खान बात करनी है, तो कैसे आप लोग फिर अपने मामलात लेके चलेंगे? आपसे मैं पूछ लेता हूँ जी, हम शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए पहुंच जाते हैं, मिसाल के तौर पर मिसाल के लिए पहुंच जाते हैं, क्या वो डिसाइड करने की अथॉरिटी में? यकीन जाने शहबाज शरीफ जब नेशनल असेंबली में आता है उस दिन मुस्लिम लीग नून के एमएनएस कौमी असेंबली में नहीं आते। यकीन करें 15 से 20 एमएनएस टोटल होते हैं, वो सारे ऑफ हो जाते हैं बिकॉज उनको उसके ऊपर बिलीफ ही नहीं है। और जिस दिन मोहसिन नकवी आ जाए, 100 से ज्यादा मेंबरान कौमी असेंबली नून लीग के आते हैं, हमारा असल जो है ना चीता आ गया, हमारा भाई आ गया, हमारे काम इससे हल होंगे। सो जो पावर कॉरिडोर है वो सबको समझ लग रहा है वो किस साइड के ऊपर है, जहां पे उनको अपनी जमात के लोगों को उस पर एतबार नहीं है। हम उससे बात करके क्या करेंगे? एट द एंड जाना उसने वही है। शायद इसीलिए तो नवाज शरीफ साहब भी चाह रहे थे कि मुज़ाकरात हों, जो कंधों पर चढ़कर सियासत करने की बात जो राना सनाउल्लाह साहब ने की, उन्होंने कहा ये वतीरा, ये सियासत जो कंधों पर चढ़कर आने वाली है खत्म होनी चाहिए। तो आप लोग इस बात को समझने के लिए क्यों तैयार नहीं है कि जब सियासी जमातें ही ये मामलात हल नहीं करेंगी तो जिन पावर कॉरिडोर्स की आप बात करें, ये फिर पाकिस्तान की किस्मत में फिर यही होगा, ऐसे ही होगा, आप लोगों के हाथ पांव बंधे रहेंगे और आप लोग जो सियासतदान हैं वो आजादाना फैसले नहीं कर पाएंगे। बीबी बात बताऊं, जो खुद जिनके कंधों पे चढ़ के आए हैं, अगर ये फॉर्म 47 पे हुकूमत आई और आते ही कहें जी कि हम कंधों पे चढ़ के आने की को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम अभी 1 महीना पहले किसी के कंधे पे चढ़ के आए हैं, डू यू थिंक हमें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए? जस्ट बिकॉज कि आपकी पर्पस सर्व हो गया, अब आप चाहते हैं कि लेट्स पे बात की जाए। हम बात करने को तैयार हैं, प्रोवाइडेड इनके पास अथॉरिटी भी हो। डू यू थिंक ये अथॉरिटी है? लेकिन हैविंग सेड दैट, हम एक पॉलिटिकल फोर्स है, हम एक पॉलिटिकल जमात है, हम समझते हैं कि पॉलिटिकल लोगों से बात होनी चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं, हमारी जमात में बहुत सारी लीडरशिप की है कि हमें पॉलिटिकल लोगों से बात करनी चाहिए, प्रोवाइडेड उनकी इंटेंशंस भी साफ हो। अगर मकसद सिर्फ टाइम पास करना है, मकसद गुडी गुडी खेलना है, बिजनेस एज यूजुअल करना है, और इमरान खान साहब का जो मेन कंसर्न है हमारे वाले से, उसको जरा बैक पे डाल दिया जाए, बैक बर्नर पे, I don't think that will work. हमारी मेन प्रेफरेंस इज खान साहब, as long as they don't have a mindset, और मैं जो समझता हूं उनके जहन में खान साहब है ही नहीं,
क्योंकि उनको पता है आप लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट से बात क्या करनी है? आप लोग अगर चाहते हैं, एक ही तरफ आप लोग देख रहे हैं कि अगर बातचीत होगी तो जाहिर है जो आर्मी चीफ है उनसे होगी। शहर आफरीदी साहब ने तो डायरेक्ट कहा कि DGI से बात होगी, आर्मी चीफ से बात होगी। उनसे बात किस मुद्दे पे करना चाहते हैं, किस एजेंडे पे आप लोग बात करना चाहते हैं? रऊफ हसन साहब दूसरी तरफ ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, उनसे मुज़ाकरात क्या, हमने उनसे मुज़ाकरात थोड़ी करने हैं, हमने तो सिर्फ उनके जो आईनी किरदार का जो एक तयन है हमने तो उस पर बात करनी है बस। समझ में नहीं आता तहरीक इंसाफ करना क्या चाहती है। भी आपका सवाल थोड़ा सा खुद कंफ्यूजिंग इन इटसेल्फ। मैंने कहा हम इस वक्त मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, ना कर रहे हैं, लेकिन जब कभी होंगे वो मुज़ाकरात में जो मिडिल ग्राउंड है जो हमारे नजदीक है वो ऑब्वियसली उनकी डिमांड होगी कि खान साहब पॉलिटिक्स से आउट हो जाए, जो कि हम कभी कबूल नहीं कर सकते। हमारा अगर कभी मुज़ाकरात हो, मैं फिर वो कह रहा हूं, अगर कैसे अज्यूम कर सकते हैं? कोई मैसेज मिला है कि उन्होंने ये मैसेज दिया है? नहीं, उन्होंने कोई मैसेज भेजा है? Just think about it. What do you really think? जब खान साहब अडियाला से बाहर निकलेंगे और खान साहब सियासत में रहेंगे तो किसी की और जगह बचती है? I mean, everybody knows कि खान साहब का अडियाला से बनी गाला का सफर will be the end of everything. हर बंदे को समझ लग सकती है। बट हैविंग सेड दैट, मैंने कहा जो खान साहब ने कहा कि जब कभी हमारी बात हुई तो वो होगी पॉलिटिकल केसेस पे, हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स के, हमारी खवातीन पे जो केसेस है उसके वाले से बात हो सकती है, हमारा जो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के जो इश्यूज हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उस पर बात हो सकती है, 6 जजेस के साथ जो कुछ पाकिस्तान में किया गया, खान साहब के साथ, बुश सारी इश्यूज पर डिस्कशन। टेलीग्राफ में भी जो एक उनका वो खत शाया हुआ, जो उनकी सोच थी वो सामने आई। डू यू थिंक कि इंटरनेशनल इदारों पर इस तरह की बात करके, इंटरनेशनल मीडिया में ऐसी बात करके अपने इदारों के बारे में, चाहे वो अदलिया है चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, ये कोई दुनिया को हम अच्छा मैसेज दे रहे हैं? जो घर की लड़ाई है इसको आप बाहर लेकर जा रहे हैं। दूसरी तरफ फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपने घर के इदारों को, अपने मुल्क के इदारों को बाहर दुनिया के सामने लाकर उनको उन पर क्रिटिसिज्म करके फिर कैसे आप अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं? अच्छा, मैं एक अर्ज करूंगी, मैं जब पहली दफा खान साहब को मिलने गया था ना, तो वो खान साहब के हमारे दरमियान एक मेज पड़ी थी। जब दूसरी दफा मिलने गया तो दरमियान में एक छोटा शीशा आया, और जब मैं कल उनको मिलने गया तो पूरा शीशा बंद था। इससे पहले जब मीडिया वाले लोकल नुमाइंदे मिलने जाते थे तो वो बात करते थे, बात बाहर आ जाती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी पाबंदी है कि मीडिया उनको मिल नहीं सकता और मीडिया की उनकी रिपोर्टिंग पे पाबंदी है। सो एक ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का लीडर हो, उसको आपने शीशे की दीवार के पीछे उसी के कारकुनों से मिलने के हवाले से आपने दीवार हाइल कर दी हो, वो बात नहीं हो सकती। उनकी जो बेगम है वो इस वक्त हम पे हमें शक है और खान साहब को शक है कि उनको इस वक्त जो है ना वो जहर दिया जा रहा, उनकी जिंदगी के इस वक्त जो है ना वो खतरात लाक हो। वो शख्स, व्हाट डू यू थिंक, वो क्या करेगा? वो कहां बोले? सो आप चाहते हैं उसका मुंह बंद कर दिया जाए? पप्पी साहब मेरी बात सुने, जिस अमेरिका और बरतानिया को कश्मीर के मुसलमानों का खून नजर नहीं आता, वहाँ पर उनको इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नज़र नहीं आती हैं। पैलेस्टाइन में, फ़लस्तीन में जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है, जिस अमेरिका को, यूरोप को, बरतानिया को वहाँ पर लोगों के जो हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही है वो नज़र नहीं आती हैं, वो PTI के लोगों के साथ जो हो रहा है, डू यू थिंक कि वो इस पर बात करेंगे? कहाँ रहते हैं आप लोग? अच्छा, ये चीजें सिंबॉलिक, अच्छा शाजी भी, ये सिंबॉलिक चीजें होती, ये नहीं होना कि डेली टेलीग्राफ में से लोग पढ़ेंगे और पकड़ के लंदन से पाकिस्तान आ जाएंगे जी इमरान खान के, ऐसा नहीं होता। ये एक सिंबॉलिक चीज होती है जिसमें एक शख्स अपनी ख्यालात का इजहार कर रहा होता है। अब यकीनन जब उनको पाकिस्तान की मीडिया में बात करने का मौका नहीं मिलेगा, उनको यकीन करें टीवी के ऊपर उनके नाम लेने पर पाबंदी हो जाएगी, उनके लीडर्स को उनसे मुलाकात में आप शीशे खड़े कर दिए जाएंगे। आई मीन आई एम श्योर ही हैज टू स्पीक आउट। इट्स नॉट कि वो उसकी लीवरेज कहां मिलेगा, उसकी ऑडियंस क्या होगी, उसके रेपरकशंस, दैट डजंट मैटर। ही हैज टू वेंट आउट हिज फीलिंग्स। और अगर उसको इंटरनेशनल मीडिया कवर करता है, शहबाज शरीफ को क्या डेली टेलीग्राफ कवर करेगा? ही विल नेवर। उसको तो खबर अखबार मुल्तान का भी कवर नहीं करेगा। सो जिसको जहां पे जो ऑडियंस मिलना है उसने वहां पे जाके अपनी बात को सामने रखना है।